वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ सिंह ऑटो जोन। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं चाइना की एक ऑटो कंपनी है BAIC, बीजिंग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री होल्डिंग। इसकी खासियत क्या है? इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि चाइना की सबसे बड़ी कंपनी और वर्ल्ड में जो टॉप 20 कार्स है उसमें से नंबर 1 नंबर 2 पर यह गाड़ी रही है। टेस्ला 3 मॉडल 3 के बाद अगर जो सबसे ज्यादा गाड़ी वर्ल्ड वाइड सेल हो रही है वो है चाइना की इसी कंपनी का BAIC। उसका मॉडल है EC सीरीज का EC 180। आज हम स्पेशली इस कंपनी के बारे में मूड इसलिए भी बन रहा है क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे, ये इतनी बड़ी कंपनी है बिलियंस डॉलर की, और इसका जो ओनर है वो कौन होगा? आपको लगता है कि प्राइवेट सेटअप होगा, बट नहीं दोस्तों। बीजिंग की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो इसकी ओनर है। सीधी सी बात है कि हमारी MC तो ढंग से साफ सफाई भी नहीं होती, बट वहाँ की जो MC है एक इतनी बड़ी खरबों की जो फर्म है ऑटो कंपनी, स्पेशली इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट जो टॉप 1 नंबर 2 पर जो कंपनी है, इसका मॉडल की बात, इसके आज हम यहाँ पर इस मॉडल की बात भी करेंगे, इस कंपनी की भी बात करेंगे, इसके प्राइस की बात करेंगे, लास्ट में ये भी बात करेंगे कि कितना जरूरी है चाइना ऑटो कंपनीज का। अगर हम बात करें 2030 का जो 25% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो ड्रीम लेकर चल रहे हैं उसमें कितना इनका हेल्पफुल रहेगा, कि अगर इनके बिना हम वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये भी बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो। अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हो इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में, जीरो मिशन में आपको विश्वास है, तो बिल्कुल दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो। बने रहिए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से, और वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। आज हम बात करने जा रहे हैं चाइना की BAIC ऑटो कंपनी के बारे में, जो कि काफी वर्ल्ड की मानी हुई इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इलेक्ट्रिकल कार की बात कर रहा हूं यहाँ पर। BAIC का फुल फॉर्म है बीजिंग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड। इसकी थोड़े एक बड़ी खासियत यह है कि बड़ी अलग सी बात जो लगती है मुझे अभी तक, ये कोई प्राइवेट फर्म नहीं है, या इसके जो ओनर है, जैसे मैंने पहले बताया कि जो बीजिंग की MC है वो इसका ओनर है। ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है, डिफरेंट कंपनीज मिलकर इसको बड़ा ग्रुप बनाया है। और इसकी सबसे बड़ी खास देखिए, ये कंपनी इतनी बड़ी है कि चाइना में जितनी भी, आई थिंक जो मेरे पास डाटा निकल कर आया है, Hyundai और मर्सिडीज की जितनी भी गाड़ियां बन रही है इनके थ्रू, इनके प्लांट पर ही वो उसको बनाया जा रहा है। उसको अलग से कोई डिफरेंट प्लांट पर नहीं, सिर्फ इन्हीं का जो प्लांट है वहीं पर Hyundai और मर्सिडीज बेंज की जो गाड़ी है इनके प्लांट के द्वारा ही बनाकर चाइना में बेची जा रही हैं। तो आप सीधा लगा सकते हैं कितनी बड़ी कंपनी है। अब यहाँ पे खास बात और मैं आपसे पहले शेयर कर देता हूं कि इनके जो लास्ट बजट था कंपनी का, उसमें $4.5 बिलियन एक अलग से अमाउंट रखा गया है इसके एक्सपेंशन के लिए। अभी तक सिर्फ चाइना से बाहर श्रीलंका में इसका प्लांट है, बट उसके बाद जो उसकी और बड़ी मार्केट है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट है, उसमें भी एक्सपेंड करने की बात हो रही है। और इंडिया, आई थिंक चाइना से बाहर निकलता तो इंडिया आई थिंक सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल व्हीकल मार्केट है। तो ऐसे में काफी चांसेस है कि ये गाड़ी भी इंडिया में भी इसके जो आगे चलकर कोई ना कोई प्रोडक्शन, ऐसे नया मॉडल, स्पेशली जो इस मॉडल की बात कर रहा हूँ, इसका नाम है EC सीरीज की 180 EC 180 EV। और दोस्तों इस गाड़ी की खासियत यह है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, अगर हम सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड वाइड बात करें तो नंबर 2 पर ये गाड़ी आती है वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रिकल कार के मामले की। हैचबैक कार है ये। अगर हम सिर्फ और सिर्फ चाइना की सेल के हिसाब से बात करें तो चाइना में नंबर 1 सेल इसी गाड़ी की है। वैसे तो नंबर 1 गाड़ी की बात करें तो उसमें है जो टेस्ला का मॉडल 3, वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इसकी सेल हुई थी लास्ट ईयर। उसने सिर्फ पिछले साल ही 2018 में 1,45,000 प्लस इलेक्ट्रिकल कारें वर्ल्ड वाइड मॉडल 3 बेचा था। बट यहाँ पर एक टाइम ऐसा भी था जब इस गाड़ी ने मॉडल 3 को भी पीछे छोड़ दिया था, और वो था जो फर्स्ट क्वार्टर था, यानी कि जनवरी से लेकर मार्च तक 2018 का। उसमें नंबर 1 जो गाड़ी सेल हुई थी वर्ल्ड वाइड इन 3 महीनों में, वो थी बिल्कुल EC सीरीज की यही 180, 25,630 यूनिट सेल हुए थे। वही मॉडल 3 जो कि टेस्ला का तीसरे नंबर पर था, इसके 11,450 मॉडल सेल हुए थे उसी दौरान। कुछ ज्यादा फर्क नहीं है नंबर 2 में। आइए इसकी बात कर लेते हैं एक बार कि इसके स्पेसिफिकेशन से पहले थोड़ी इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिकेशन रास्ते में प्राइस की बात भी कर लेंगे। हिस्ट्री से निकल गया था 1988 में इसको स्टार्ट किया गया था। जैसे इसका बताया कि इसका जो बीजिंग की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो इसकी ओनर है। काफी ग्रुप ऑफ कंपनीज मिलकर इसको एक सिंगल ग्रुप बनाया हुआ है। काफी कंपनीज इसके अंडर डिफरेंट पैरामीटर्स पे काम करती हैं। यहाँ अगर बात करें तो ये पैसेंजर कार इलेक्ट्रिकल में ज्यादा इसका आज की डेट में काम बढ़ गया है। इसमें पैसेंजर कार, मिलिट्री व्हीकल्स, SUV, ट्रक, बसेस सारे इलेक्ट्रिकल में ये कंपनी बनाती है। और जैसे मैंने बताया कि Hyundai और मर्सिडीज बेंज के जो मॉडल है JV के, इनको आपस में JV हुआ है, तो BAIC के प्लांट के थ्रू ही इसको वहां बनाकर चाइना में सेल किया जा रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं अब इसके मॉडल EC 180 की, तो अगर मैं शेयर की बात करूं, वर्ल्ड वाइड इस गाड़ी के मॉडल के शेयर की बात करूं तो तकरीबन 4% शेयर तो सिर्फ इस एक मॉडल का है। मींस अगर कहीं पर 100 गाड़ियां बिक रही हैं तो उसमें से 4 गाड़ियां तो सिर्फ और सिर्फ
ये वाली है EC 180 सीरीज की बात में। आइए इसके अब स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं इस गाड़ी की। EC 180 एक हैचबैक लाइक है और देखने में तकरीबन टाटा टियागो है जो हैचबैक उसके जैसी थोड़ी देखने में लगती है। अगर इसके बात करें लिथियम आयन पैक, आपको यहाँ पर 22 किलोवाट आवर्स का लिथियम आयन पैक मिलता है। आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी यहाँ पर 162 किलोमीटर की, वहीं इसकी टॉप स्पीड रहेगी 120 किलोमीटर की। इसके अलावा इसको 2016 में सबसे पहले इस गाड़ी को लॉन्च किया गया था। अब डे 1 से ही गाड़ी हिट रही है चाइना में। 2018 में इसका अपडेट वर्जन लॉन्च किया गया था EC3 के नाम से। उसमें भी बिल्कुल इसको इसकी जो इस मॉडल में कुछ खास बात ये थी कि इसमें काफी नए फीचर्स स्टैंडर्ड ऐड किए गए थे। सबसे बड़ा तो इसकी सेफ्टी फीचर्स था। ओवरऑल इसमें 54% हाई स्ट्रेंथ स्टील ऐड किया गया था। इसके अलावा डुअल एयर बैग्स, ABS, ये सब इसमें स्टैंडर्ड एज आपको बेस मॉडल में भी ये सब आपको अवेलेबल रहेगा। अब इसके फास्ट चार्जिंग बिल्कुल वही 80%, 1 घंटे में आप इसको 80% चार्ज कर सकते हो। मोटर 36 किलोवाट की पावर की मोटर इसमें दी गई है। अब इसकी बात करें प्राइस की दोस्तों, यहाँ पर आफ्टर सब्सिडी जो प्राइस निकल आ रहा है, विदाउट सब्सिडी इसका प्राइस 10 लाख से भी ज्यादा है, बट आफ्टर सब्सिडी हम बात करेंगे, आफ्टर सब्सिडी चाइना में जो इसका प्राइस निकल कर आता है वो है 56,800 युआन का आज की रेट में इंडिया से कन्वर्जन 10.25 का है, तो उस हिसाब से तकरीबन 5.82 पौने 6 लाख के आसपास इसका प्राइस बनता है। उस हिसाब से अगर स्पेसिफिकेशन देखें तो आई थिंक दोस्तों अगर सेम प्राइस के आसपास इंडिया में लॉन्च होती है तो कहने की बात नहीं है कि बहुत बड़ी हिट रहने वाली है। बट क्योंकि अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है, फिलहाल कोई डेट निकल कर नहीं है कि कब तक इसको इंडिया में लॉन्च करेगा, कंपनी कौन सी इन्वेस्टमेंट करने जा रही है इंडिया में। अगर स्टार्टिंग में ये इंपोर्ट के थ्रू भी इंडिया में अगर ऐड करना चाहे इसको तो उस केस में इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है, तो ऐसे में इसका प्राइस कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास फर्क पड़ जाएगा, तो 7 लाख के आसपास जाएगी। और ये वही प्राइस रेंज है जो कि 2020 में वैगनार, मारुति की वैगनार लॉन्च होने वाली है, उसका भी प्राइस रेंज 7 से 7.5 लाख के बीच में निकल कर आ रहा है। तो ऐसे में जब भी गाड़ी लॉन्च होगी तो उसकी कड़ी टक्कर रहेगी वैगनार के साथ। तो दोस्तों आज का ये था ओवरऑल। बाकी जो मेन बात हम ये कर रहे हैं कि 2030 का जो ड्रीम है कि 25% इलेक्ट्रिकल लेकर चलेंगे, वो उसमें चाइना की इन्वॉल्वमेंट काफी मायने रखेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सेटल मार्केट है। उनके पास जो भी टेक्नोलॉजी है, R&D, लिथियम बैटरीज, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी गीगा फैक्ट्रीज उनके पास है। इवन टेस्ला ने भी USA के बाद जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की है $बिलियंस वो चाइना में किया, वहां पर उनकी गीगा फैक्ट्री नंबर 2 लग रही है। तो सीधी सी बात है, अगर वैसी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया में होती है तो उसका सबसे बड़ा जो एक फायदा रहेगा वो है कि एक अफोर्डेबल गाड़ी हमें एक 5, 6, 7 लाख में एक अच्छी खासी एक इस तरह की जो हम जैसा कि EC 180 मॉडल है, इस तरह की गाड़ी अगर हमें मिलती है, अगर वो इंडिया में बिल्कुल इसको प्रोडक्ट करते हैं तो हमें इसी रेंज में आई थिंक 5 से 6 लाख के आसपास हमें गाड़ी मिल सकती है। बट अगर इंपोर्ट के थ्रू भी अगर 7 लाख की गाड़ी मिलती है इस रेंज में तो वो भी बुरा नहीं है। बाकी देखते हैं आगे चल के इस रिलेटेड कोई भी नया अपडेट आएगा तो आपको मिलेगा सबसे पहले दोस्तों। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।